बड़ी खबर है बुराड़ी केस से जुड़ी हुई, जहां गीता को पूछताछ के लिए बुलाया है। तांत्रिक गीता को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। ललित के घर काम करने वाले ठेकेदार की बेटी है गीता। क्राइम ब्रांच ने गीता को बुलाया है। इसी बाबत गीता पर तंत्र मंत्र का आरोप लगा है। गीता ने हालांकि आरोपों से इनकार किया है, लेकिन ये कहा जाता है कि ललित के घर पर जिस ठेकेदार को ठेका दिया गया था काम करने का, उसी की बेटी है गीता, जो तंत्र मंत्र करती है। और आपको ये भी बताएं कि तंत्र मंत्र से कई ऐसी समस्याओं को दूर करने का दावा भी गीता पहले कर चुकी है, लेकिन ललित से किसी भी तरह के कनेक्शन से गीता ने इनकार किया है। अब क्राइम ब्रांच ने गीता को बुलाया है, पूछताछ करेगी। जो अपडेट है फिलहाल आपको इस पूरे केस में हम बता रहे हैं। 11 लोगों की मौत का मामला है, जिसमें तंत्र मंत्र का एंगल सामने आया है। क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले की जांच कर रही है। रुमानुल्लाह खान मेरे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रुमाना, पूरी जानकारी दें। देखिए, बिल्कुल इस मामले में क्राइम ब्रांच गीता नाम की इस महिला को लेकर गई है अपने साथ पूछताछ करने के लिए। ये जो ठेकेदार है जिसने ललित के घर पर पूरा काम कराया था, पाइप लगवाए थे, कंस्ट्रक्शन और वेल्डिंग का काम करवाया था, उसकी बेटी है। और ये अपने आप को तांत्रिक भी कहती है, ऐसा इलाके के लोगों का भी कहना है। इसने कहा था कि ललित उससे मिलना चाहता था। हालांकि कई ऐसी चीजें हैं जो कि वो घुमाकर उसका जवाब नहीं दिया था मीडिया के सामने। और इसी चीजों को देखते हुए, क्योंकि ये केस बेहद ज्यादा संवेदनशील है और किसी भी शख्स जो भी इस केस से जुड़ा हुआ है उससे क्राइम ब्रांच पूछताछ करके पूरी जानकारी हासिल करना चाहती है। और क्राइम ब्रांच के अधिकारियों का कहना है कि इसी के चलते पूछताछ करने के लिए गीता को लेकर जाया गया है। ठीक है रुमान, फिलहाल आपका शुक्रिया। आगे आपसे इस पूरे मामले में हम अपडेट लेंगे, लेकिन फिलहाल अभी सिर्फ पूछताछ के लिए क्राइम ब्रांच ने गीता को बुलाया है। जो फिलहाल अपडेट इस पूरे मामले में है वो हम आपको बता दें। तो गीता खुद को तांत्रिक बताती है। उसका दावा यह है कि वो तंत्र मंत्र से लोगों का इलाज करती है, लेकिन ललित और उसके घर वालों से उसका कोई लेना देना नहीं है। बुराड़ी में हुए सामूहिक आत्महत्या कांड मामले में ललित का भाटिया परिवार का जो मकान है वो काफी सुर्खियों में है। तरह तरह की बातें, तरह तरह के कयास जो हैं वो भी लगाए जा रहे हैं। उस मकान को बनाने वाले कंवरपाल सिंह की जो बेटी हैं, उनका भी धार्मिक चीज़ों में काफ़ी मन लगता है। गीता माँ के नाम से ये जानी जाती हैं आसपास के इलाके में। उनसे बात करते हैं। पूजा पाठ आप करती हैं, इतना बड़ा जो हादसा हुआ, जो चीज़ें हुई, किस तरह से परिवार से ताल्लुकात थे, किस तरह से जानती? मैं नहीं जानती थी, ना मेरे कोई ताल्लुकात थे। मेरे पापा ने उनका मकान बनाया है और उन्हीं से मुझे फ़ोन आया तो मुझे पता चला। मैंने टीवी पे वो लोग देखे, मैंने उनकी कभी शक्ल नहीं देखी, ना मेरा उनसे कोई ताल्लुक। जो फ़ोन आया था रविवार को, क्या फ़ोन आया था, क्या बात? बस यही कहा था उन्होंने, जिसने भी मेरे पापा के साथ कोई मिस्त्री थे, ठेकेदार थे, कि ठेकेदार बहुत बुरा हो गया है, ऐसे ऐसे वहाँ पे हो गया है, आपको पता है? पापा बोले मुझे कोई नहीं पता, मैं तो गांव जा रहा हूँ, रास्ते में ही थे हम उस टाइम। ऐसी कोई भी, उन्होंने बोला बहुत अच्छे आदमी थे। तब उन्होंने हमसे बोला बेटा बहुत सज्जन और बहुत अच्छे आदमी थे। बताओ, मेरे तो मतलब उन्होंने आज तक हमसे कभी लेबर से, ठेकेदार से कभी कोई बैतू नहीं की। बहुत सज्जन आदमी थे, बहुत धार्मिक आदमी थे। इतना ही हमने अपने पापा के मुँह से सुना। आप अपने इलाके में गीता माँ के नाम से जानी जाती हैं, बहुत पूजा पाठ करती हैं, मंदिर भी आपने बना रखा है। और ऐसी ही बात भाटिया परिवार के साथ भी जुड़ी है कि वो भी बहुत धार्मिक थे, बहुत पूजा पाठ करते थे। पास ही घर था, पिताजी ने घर बनाया है। तो आपकी कभी मुलाकातें, बातें तो ये भी यहाँ पे तक भी आ रही हैं कि ललित जो है वो आपसे मिलने आए थे, यहाँ पे आपसे मुलाकात हो नहीं पाई? ये झूठ है। मेरे पास कभी ललित आए ना, मैं ललित को जानती थी, ना मैं ललित का घर जानती हूँ। अभी भी आप मुझसे कहेंगे तो मुझे घर भी उसका नहीं पता। क्यों? क्योंकि मुझसे आप शर्त रख लो या मुझे कहीं भी लेकर चलो, मैं तो चलने के लिए तैयार हूँ। मुझे तो तुम खड़ा कर दोगे, मुझे उसके घर का भी मालूम नहीं है भैया। ना मेरा कभी ललित से संपर्क हुआ, ना मैं ललित के घर गई। मेरे पापा तो अच्छा, इलाके में जो पूजा पाठ करती हैं, यहाँ पे लोग बाग आते हैं, बच्चा किसी का बीमार हो जाए, परेशान हो जाए, जैसा कि सुना? हाँ, बच्चा कोई लेके मेरे पास आ गया कि भाई इसको नज़र है या कुछ भी है, तो मैं झाड़ा लगा देती हूँ। क्योंकि बच्चा तो भगवान का रूप होता है और मैं भगवान की सेवा करती हूँ। उसका नाम लेके मैं उसको झाड़ा लगा देती हूँ, वो ठीक हो जाता है। अच्छा। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन चौहान के साथ सूरज अरोड़ा, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।